Hello, students. I hope you all are doing well. Today, we will discuss about the topic role of reflective teaching. हमारा जो स्कूल मैनेजमेंट का सिलेबस है उसका यूनिट 4 है। उसका जो सी पार्ट है उसमें लास्ट में आप देखेंगे कि दिया हुआ है रोल ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज अ प्रोसेस वेयर टीचर्स थिंक ओवर देयर टीचिंग प्रैक्टिसेस, एनालाइजिंग हाउ समथिंग वाज टॉट एंड हाउ द प्रैक्टिस माइट बी इम्प्रूव्ड और चेंज्ड फॉर बेटर लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, अगर हिंदी में हम रिफ्लेक्शन का मीनिंग देखेंगे तो यह परछाई, प्रवर्तन, निंदा, प्रतिबिंब, सोच, प्रतिफल, भावना, और भी कई मीनिंग्स हैं हिंदी में। ठीक है, अगर निंदा की हम बात करें तो निंदा को हम आलोचना भी कह सकते हैं। जो रिफ्लेक्टिव टीचिंग है उसमें जो निंदा होगी, जो आलोचना होगी, वो डेवलपमेंटल होगी। ठीक है, वो नेगेटिव नहीं होगी। इसमें क्यों निंदा हो रही है, क्यों रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये हमारी इम्प्रूवमेंट के लिए हो रहा है। जो हमारे टीचिंग मेथड्स हैं, जो हमारा टीचिंग स्टाइल है, उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए ये सब हो रहा है। आगे हम देखेंगे रिफ्लेक्टिव टीचिंग मीन्स लुकिंग एट व्हाट यू डू इन द क्लास, thinking about why you do it, and thinking about if it works, a process of self observation and self evaluation. By collecting information about what goes on in our classroom, and by analyzing and evaluating this information, we identify and explore our own practices and underlying beliefs. This may then lead to changes and improvements in our teaching. जो रिफ्लेक्टिव टीचिंग है उसमें हम क्या देखेंगे कि जो हम क्लासरूम में करवा रहे हैं उसके बारे में सोचेंगे कि हम क्यों करवा रहे हैं। ठीक है, कि क्या कारण है हम करवा रहे हैं। ठीक है, जो हम करवा रहे हैं उसमें उसमें हम कितना सफल हुए हैं, कितना बच्चों की लर्निंग हुई है। ठीक है, अपनी सेल्फ इवेल्युएशन करेंगे कि हमें कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये सब हम इसमें देखेंगे। तो रॉबर्ट जॉन ने एक डेफिनेशन दी है, बी ए रिफ्लेक्टिव टीचर, ऑनेस्टली लुक एट व्हाट यू डू फ्रॉम टाइम टू टाइम, इवेलुएट द पर्पज ऑफ योर रोल एज अ टीचर। Purpose of reflective teaching. Reflective teaching is a personal tool that teachers can use to observe and evaluate the way they behave in their classroom. जो रिफ्लेक्टिव टीचिंग है एक टीचर के पास पर्सनल टूल है। ठीक है, जिससे कि टीचर अपना जो टीचिंग कर रहा है क्लास में उसे ऑब्जर्व कर सकता है, उसे इवेल्युएशन कर सकता है कि क्या उसमें कमियां हैं, कहाँ उसे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। रिफ्लेक्टिव टीचिंग हेल्प टीचर्स इन देयर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। देखो, जो रिफ्लेक्टिव टीचिंग है वो टीचर की प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, वो कैसे, ये अगर एक टीचर है कोई भी किसी भी प्रोफेशन में है, वो बंदा अगर आज प्रोफेशन में गया, आज भी वहाँ ही खड़ा है, 6 महीने बाद भी वहाँ ही खड़ा है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, साल बाद भी वहाँ ही खड़ा है, तो उसे हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट नहीं कह सकते। प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या है कि अपनी जो कमियां हैं उसे दूर करना, इम्प्रूव करना, अपने आप को, अपनी स्किल्स हैं उन्हें डेवलप करना। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस इज अ पावरफुल एलाई फॉर अ टीचर, स्पेशली व्हेन सो मच ऑफ व्हाट एंड हाउ दे टीच। जो सेल्फ अवेयरनेस है एक पावरफुल टूल है टीचर के पास। कब, कि क्या वो स्कूल में टीच कर रहा है, कितना टीच कर रहा है, क्यों टीच कर रहा है। ठीक है, कहाँ उसे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। व्हाट डज अ रिफ्लेक्टिव टीचर डू, डिड आई अचीव वट आई सेट आउट टू डू, क्या मैंने जो लक्ष्य अपने निर्धारित किए थे, जो मैंने अचीव करना था, क्या मैंने वो अचीव किया है ड्यूरिंग माई टीचिंग। डिड द पीपल्स अंडरस्टैंड द लेसन और डिड माई मेथड्स कन्फ्यूज दैम, क्या बच्चों ने जो मैंने लेसन डिलीवर किया है क्लास में बच्चों को समझ आया है। ठीक है, क्या जो मैंने मेथड यूज़ किए टीचिंग के उन्होंने बच्चों को कंफ्यूज कर दिया। ठीक है, ये सब देखना, इसके बारे में समझ का विकास करना। व्हाट शुड आई डू टू चेंज नेक्स्ट टाइम, व्हाट एल्स कुड आई यूज टू हेल्प देम टू अंडरस्टैंड। देखिए, अब इतना देख लिया कि जो मैंने मेथड यूज़ किए थे वो ठीक थे, बच्चों को समझ आया, या बच्चों को कन्फ्यूज़न हुई।
ठीक है। अब टीचर नेक्स्ट क्या देखेगा कि नेक्स्ट टाइम मैंने कौन से मेथड यूज़ करने हैं, क्या चेंजेस लाने हैं, क्या टीचिंग एड्स यूज़ करनी है ताकि जो मेरी टीचिंग है वो बच्चों को समझ आ सके, मैंने जो भी करवाया बच्चों की अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो सके। देखने के लिए वो नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, अपनी टीचिंग में जो है चेंजेस लाएगा, अपने जो मेथड है वो चेंज करेगा, अपनी टीचिंग एड भी चेंज कर सकता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे अप्रोचेस टू रिफ्लेक्टिव टीचिंग, पीर ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या होगा, peer observation can provide opportunities for teachers to view each other's teaching in order to expose them to different teaching styles and to provide opportunities for critical reflection on their own teaching। ठीक है, एक दूसरे की जो टीचर्स हैं, जो कलीग्स हैं, एक दूसरे की ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, उनके टीचिंग स्टाइल्स को देख सकते हैं। ठीक है, उनकी कमियां देख सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं, उन्हें सजेशंस दे सकते हैं कि कैसे वो अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं। ईच पार्टिसिपेंट वुड बोथ ऑब्जर्व एंड बी ऑब्जर्व्ड। प्री ऑब्जर्वेशन ओरिएंटेशन सेशन, द ऑब्जर्वेशन, पोस्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आगे क्या है, सेल्फ एनालिसिस। ए रिफ्लेक्टिव टीचर इज एबल टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ हिज सक्सेस और फेलियर इन एम्प्लॉइंग अ स्ट्रेटेजी, problems and issues confronted and significance of learning events that occurred. A student teacher engages himself in self analysis when he reflects on why he succeeded or failed at some task। देखो, सेल्फ एनालिसिस एक बहुत अच्छी चीज़ है। जितना हमें खुद को पता होता है ना अपनी कमियों के बारे में, उतना किसी और को पता नहीं होता। जब एक टीचर है जो क्लासरूम में टीच कर रहा है तो वो सेल्फ एनालिसिस कर सकता है, जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन है, जो भी उसने क्लास में लेसन डिलीवर किया है, कितना वो सक्सेस हुआ है, अगर सक्सेस नहीं हुआ तो वो क्यों फेलियर हुआ है, ये सारी चीज़ें वो सेल्फ वैल्यूएशन से, ठीक है, सेल्फ एनालिसिस कर सकता है कि क्यों, क्या कमियां थी उसमें, क्या उसकी टीचिंग एड्स में कमियां थी, क्या उसके मेथड्स में कमियां थी, ये सब वो सेल्फ एनालिसिस के द्वारा जान सकता है। आगे है रिकॉर्डिंग लेसन्स। ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ लेसन्स कैन आल्सो प्रोवाइड अ बेसिस ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, वाइल देयर आर मैनी यूजफुल इंसाइट्स टू बी gained from diaries and self reports, they cannot capture the moment to moment processes of teaching। देखिए, एक टीचर है जो डायरी लिख सकता है, ठीक है, अपनी जो कमियां हैं दूसरों से जान सकता है, पर मोमेंट टू मोमेंट जो है कैप्चर उसे तब भी नहीं मिल सकता। ठीक है, पर जो रिकॉर्डिंग्स है, अगर ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, उससे क्या है, उसे हर मोमेंट की जो भी उसने क्लास में की है एक जानकारी, एक सारा जो व्यू है उसे मिलेगा। इससे क्या होगा, वो बेटर तरीके से एक जान सकता है। ठीक है, आगे जर्नल राइटिंग, a procedure which is becoming more widely knowledge as a valuable tool for developing critical reflection is the journal or diary, to provide a record of the significant learning experience that has taken place, to help the teacher come into touch and keep in touch with the self development process that is taking place for them, to provide the teacher with an opportunity to express in a personal and dynamic way their self development, to foster a creative interaction। आगे क्या है, what is your disposition to become a reflective practitioner। ठीक है, commitment to children। जो एक टीचर है वो अपने काम के प्रति, अपने स्टूडेंट्स के प्रति कमिटेड होना चाहिए, उसकी जो ड्यूटीज़ हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके प्रति कमिटेड होना चाहिए। ठीक है, आगे है इंटरेस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रंस डेवलपमेंट। जो टीचर है उसे जो बच्चे की डेवलपमेंट है उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रन डेवलपमेंट, ठीक है, उसे इंटरेस्ट होना चाहिए, उसे समझ होना चाहिए बच्चे की जो डेवलपमेंट है उसके बारे में। आगे पॉजिटिव आउटलुक ऑन चिल्ड्रन एंड फैमिली। देखो, जो स्कूल है उसमें अलग अलग इन्वायरमेंट्स, अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं। ठीक है, जो टीचर है उससे सभी के साथ इक्वल जो बिहेव है वो करना चाहिए। ठीक है, तो उसकी जो आउटलुक है बच्चे की फैमिली है या बच्चा है उसके प्रति पॉजिटिव होनी चाहिए। आगे रिस्क टेकिंग एंड लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। जो टीचर है उसमें रिस्क लेने की जो है कैपेसिटी होनी चाहिए, और जो अगर कोई मिस्टेक्स होती हैं तो उसे डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनसे सीख सके। फ्लेक्सिबिलिटी इन थिंकिंग एंड एबिलिटी टू अडेप्ट। देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी भी एक बहुत ज़रूरी है कि देखो, अगर एक मेथड यूज़ कर रहे हो, आज यूज़ किया, कल भी यूज़ किया, उससे अगले दिन भी यूज़ किया,
पर डेवलपमेंट नहीं हो रही, ठीक है, वो काम नहीं कर रहा, बच्चों की लर्निंग सही ढंग से नहीं हो रही, तो टीचर क्या है, उसे फ्लेक्सिबल थिंकिंग अपनानी चाहिए। वो अपने जो मेथड है उन्हें चेंज भी कर सकता है, उसे टाइम टू टाइम अपनी डेवलपमेंट करनी चाहिए, अपने जो मेथड है उन्हें चेंज करने चाहिए, ठीक है। जो टेचर के मेथड्स हैं पढ़ाने के अप टू डेट होने चाहिए, ठीक है। जो सोसाइटी की जो आज नीड्स हैं उनके अकॉर्डिंग होने चाहिए, ठीक है। जो आज टेक्नोलॉजी चल रही है उनके अनुसार उसे अपने जो मेथड्स हैं उन्हें अपडेट करते रहना चाहिए, ठीक है। उसकी जो टीचिंग एड्स है वो अप टू डेट होनी चाहिए, ये सब वो यूज़ कर सकते हैं। मास्टरिंग कंटेंट एंड पेडागोजी, देखो सारी टीचिंग में ये बहुत ज़रूरी एक एलिमेंट है कि जो टीचर है जो कुछ पढ़ा रहा है, चाहे वो इंग्लिश पढ़ा रहा है, चाहे मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है, ठीक है, चाहे वो साइंस पढ़ा रहा है, चाहे पंजाबी पढ़ा रहा है, चाहे हिंदी पढ़ा रहा है, चाहे हिस्ट्री पढ़ा रहा है, जो भी कंटेंट है, जो भी उसकी पेडागोजी है उसकी उसे समझ होनी चाहिए, ठीक है। अगर टीचर को अपने सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं तो वो नो डाउट वो अच्छा नहीं पढ़ा सकेगा क्लास में, ठीक है। वो बच्चों को अच्छे लर्निंग एक्सपीरियंस नहीं दे सकेगा। इसलिए जो टीचर है उसे अपने जो कंटेंट है और पेडागोजी है उसमें वो मास्टर होना चाहिए। बिल्ड सेंस ऑफ कम्युनिटी, कोलैबोरेशन एंड सपोर्ट, ठीक है, उसमें एक टीम वर्क करने की भावना होनी चाहिए, ठीक है। उसे जो कम्युनिटी है उसकी हेल्प लेनी चाहिए, उसके सपोर्ट करना चाहिए, उसकी सपोर्ट लेनी चाहिए, ठीक है। एड्रेस प्रॉब्लम्स एंड मेक एथिकल डिसीजंस, ठीक है। आगे परस्यू प्रोफेशनल ग्रोथ, उसे अपनी जो प्रोफेशनल ग्रोथ है उसे जारी रखना चाहिए। आगे कंक्लूजन, अ रिफ्लेक्टिव अप्रोच टू टीचिंग इन्वॉल्व्स चेंजेस इन द वे वी यूजुअली perceive teaching and our tool in the process of teaching. Teachers who explore their own teaching through critical reflection develop changes in attitudes and awareness which they believe can benefit their professional growth as teachers as well as improve the kind of support they provide their students. Reflective teaching suggests that experience alone is insufficient. जो रिफ्लेक्टिव टीचिंग है क्या सजेस्ट करती है कि जो एक्सपीरियंस है इनसफिशेंट है। पहले भी हम पूरे लेसन में बात कर चुके हैं कि अगर कोई टीचर है वो क्लास में पढ़ा रहा है, ठीक है, वो साल से कोई काम कर रहा है या 6 महीने से कर रहा है, अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही ना तो किसी काम का नहीं है, फॉर इनसफिशेंट है, ठीक है। फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ बट दैट एक्सपीरियंस कपल्ड विद रिफ्लेक्शन कैन बी ए पावरफुल फॉर टीचर डेवलपमेंट, ठीक है। अगर आप एक्सपीरियंस ले रहे हो और साथ में आप इम्प्रूवमेंट भी कर रहे हो तो ये एक टीचर के लिए पावरफुल टूल हो जाता है। डे बाय डे वो इम्प्रूवमेंट कर रहा है। देखिए जो आज का ये लेसन था उसे हम यहाँ ही फिनिश करते हैं।